बच्चों, आज हम वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। जब किसी व्यंजन को अध्वनि से रहित दिखाया जाता है तो उसके नीचे एक रेखा खींची जाती है जिसे हलंत कहते हैं। तो अ सहित व्यंजन हम कैसे लिखेंगे? क ख ग। और अध्वनि से रहित जैसे ख के नीचे भी हलंत डाल दिया तो ये स्वर रहित व्यंजन है। ख भी स्वर रहित व्यंजन है। तो अब हम वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे विद्यार्थी, तो व को क्या है? छोटी ई की मात्रा है। तो हम वर्ण अलग अलग करके लिख रहे हैं। तो व को छोटी की मात्रा, तो व क्या हो गया? जब हम छोटी की मात्रा अलग कर दी तो व क्या हो गया? जो स्वर रहित व्यंजन हो गया। तो हमने नीचे हलंत डाल दिया। तो द के नीचे हलंत है तो द जो है स्वर रहित है, द को ऐसे ही लिख देंगे। तो य को क्या है? बड़े आ की मात्रा है, तो य जमा बड़ा आ। तो विद्यार, र की आवाज आ रही है ना, विद्यार, र ऊपर है। तो किसी भी व्यंजन के ऊपर अगर रा होगा तो वो क्या लिखा जाएगा? स्वर रहित लिखा जाएगा। ये याद रखना है, किसी भी व्यंजन के ऊपर अगर रा होगा तो वो स्वर रहित लिखा जाएगा। और जिस व्यंजन के ऊपर रा होगा वो स्वर सहित लिखा जाएगा। अब थ के ऊपर र है तो थ को क्या है? छोटी ई की मात्रा है, तो र स्वर रहित लिखा। थ और आगे थ को क्या है? बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई लिख दी। अब हम प्रसिद्ध लिखते हैं। प्र किसकी आवाज आ रही है? पहले प की आवाज आ रही है, तो प के पैरों में क्या है? र है। तो जिस व्यंजन के पैरों में र होगा वह व्यंजन क्या लिखा जाएगा? स्वर रहित लिखा जाएगा। जिस व्यंजन के पैरों में र होगा, प के पैरों में र है तो प क्या लिखा जाएगा? स्वर रहित। तो हमने प के नीचे हलंत डाल दिया। और और जो र पैरों में होगा वो क्या लिखा जाएगा? स्वर सहित लिखा जाएगा। वो स्वर सहित लिखा जाएगा। तो हमने र जमा अ लिख दिया। स को क्या है? छोटी ई की मात्रा है, तो स जमा छोटी ई की मात्रा। अब द के नीचे हलंत है तो द को हमने वैसे ही लिख दिया, स्वर रहित लिख दिया। ध और क्योंकि ध मात्रा रहित है तो सभी मात्रा रहित वर्णों में अ की ध्वनि होती है। अब दर्शक आ गया। द के बाद किसकी आवाज आ रही है? र की आवाज आ रही है। द जमा अ, फिर र की आवाज आ रही है। र ऊपर है तो र क्या लिखा जाएगा? स्वर रहित लिखा जाएगा। और स के ऊपर रा है तो स क्या लिखा जाएगा? स्वर सहित। अब ट्रेन के नीचे र है, तो जिस व्यंजन के नीचे ये निशान होगा वो स्वर रहित लिखा जाएगा। और र क्या लिखा जाएगा? स्वर रहित लिखा जाएगा, स्वर सहित लिखा जाएगा। जैसे ट के नीचे निशान है तो ट क्या लिखा जाएगा? स्वर